या किसी गरीब व्यक्ति को दान दे देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं, आप मंगल अंगारक योग और सर्प योग का अनुष्ठान प्रॉपर विधि से आप करा लीजिए। आपके जीवन के जितने रहस्य हैं, जितनी रुकावटें हैं, वह समाप्त हो जाएंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। जी आचार्य जी, हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ जी मैडम। जी बताएं, अपना सवाल बताएं और जन्म तिथि जन्म स्थान सारा डिटेल बता दें। मैडम मेरा जन्म स्थान है नागौर। जी नागौर कहाँ पे? हाँ राजस्थान के अंदर, और जन्म डेट है 27/9/1968। 27/9/1968। हाँ जी। समय बताएं भैया। सुबह 5:15। सुबह 5:15। प्रश्न, आपका प्रश्न बताएं। सर मेरा ये प्रश्न है कि मैंने अभी जो व्यापार चालू किया था तो उसमें ऐसी स्थिति आ गई कि पहले तो थोड़ा बहुत अच्छा चला, उसके बाद में अभी बिल्कुल ही बंद पड़ा है। इसका मेरे को क्या किया जाए, बहुत परेशान हो गया और उसके कर्जा भी काफी हो गया। बिल्कुल भैया, आपने बहुत गलत टाइम पे व्यापार आपने चालू किया, और आपको व्यापार जो व्यक्ति ने चालू कराया वो महामूर्ख इंसान है। 3 फरवरी 2011 के बाद आपको व्यापार प्रारंभ करना था। देखिए राहु जी का प्रकोप आया। कहते हैं कि क्या करते हैं राहु जी, आपके जीवन के अंदर जितने सुख आपने इकट्ठा किया, तिनका जो आपने जोड़ा उसको भी उड़ा देते हैं, साथ में आसपास में जो आपने कर्ज करा के उसको भी उड़ा देते हैं। शुक्र के अंदर राहु का अंतर चल रहा था। आपकी पत्रिका सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है, और जो सिंह लग्न में सूर्य ग्रहण लग गया, आपके लग्नाधिपति का ग्रहण लग गया, द्वितीय भाव में केतु सूर्य की जो युति हो गई, वह क्या किया आपके जीवन में, आपके जीवन के जितने सुख थे, चाहे वह संतान रूपी हो, पत्नी रूपी हो, या भाई बंधु रूपी हो, मित्र रूपी हो, सारे जगह में आपको प्रॉब्लम्स दे दिया मेरे भाई, और आपको तन्हा अकेला छोड़ दिया। आज आपके सुनने वाला कोई नहीं है। आपने संसार के लिए जब कमाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं से अपने आप को जिल्लत महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी पत्रिका में राहु की अंतरदशा चल रही। राहु महाराज कहां करते हैं, जितना धन आपके जीवन का था उसको पाताल में लेके चले गए भाई। अब आप चिंता ना करें, मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। आपको लाभ हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे आनंद होगा। शुक्रवार के दिन, आज शुक्रवार का दिन है, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पर हुई है। देखिए आपके जीवन में ऋण योग अभी चल रहा है। फरवरी तक मेरे भाई, 3 फरवरी 2011 तक बहुत ही सावधान रहना। आपको कोई कर्ज, 2-3-4 दिन की बात है, कर्ज बिल्कुल मत लेना। इसके बाद करना है उपाय को, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी की खड़ी प्रतिमा लाना है आपको। चंदन का इत्र कॉटन लगा के पूरे शरीर में महालक्ष्मी जी का मालिश करना है, लगाना है, लेपन करना है। बाद में हल्दी और केसर का टीका लगाना है, कमल का एक पुष्प चढ़ाना है, और श्री लक्ष्मी माम ग्रहे धन पूरे हानि चिंताम तूरे स्वाहा। अगेन एक बार सुनिएगा, श्री लक्ष्मी माम ग्रहे धन पूरे हानि चिंताम तूरे स्वाहा। हे मां लक्ष्मी जी, मेरे जीवन में आकर जो जितनी चिंताएं हैं, हानि है, उसको समाप्त करिए और धन धान्य का योग बनाइए। इस मंत्र का आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। निरंतर 1 साल जरूर करिएगा। 3 महीने के बाद सचमुच आपके जीवन में आपका जो व्यापार में रुकावट का योग बना हुआ है मेरे भाई, अच्छा हो जाएगा। आपकी पत्रिका में, इस पत्रिका को इसलिए मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण का अनुष्ठान आपको कराना भी पड़ेगा, कहां से कराओगे, क्योंकि राहु ने आपके जीवन में दारिद्र्य योग बना दिया, ऋण योग बना दिया। ऐसे मैं आपको उपाय बताऊं भी तो आप कहां से कराओगे। लेकिन भाई, अगर आपके जीवन में 3 महीने के बाद चमत्कार का योग हो जाए, 1 महीने में महालक्ष्मी की कृपा आपके पास हो जाए, तो आप सूर्य ग्रहण पूजन जरूर कराइएगा, सूर्य ग्रहण दोष अनुष्ठान जरूर कराइएगा, ताकि आपके जीवन में अच्छा योग, स्थिरता का योग, धन का योग, व्यापार का योग बन सके, और बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। जी आचार्य जी, हमारे साथ सुभाष जी उज्जैन से जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्ते जी सुभाष जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जय माता दी। डेटे के बारे में पूछना है जी। 21 जून 1990। 21 जून 1990 जी। 89 सॉरी 89 10:45 उज्जैन। 10:45 सुबह का है जी। हेलो जी, इसकी पढ़ाई रुक गई बीच में, और इसका व्यवसाय का रहेगा कि पढ़ाई का योग रहेगा, नौकरी का? इसका जो जन्म समय है सुबह का है या शाम का है? 10:45। ठीक है, अब हाँ प्रश्न पूछिए। और इसका व्यवसाय का पूछना, पढ़ाई इसकी रुक गई बीच में, कर पाएगा कि नहीं, और इसके इष्ट देव कौन है, ये आप जान। व्यवसाय करना है कि नौकरी करना है? बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, मंगल महाराज जी की महादशा इसकी पत्रिका में चल रही है। सिंह लग्न में इसका जन्म हुआ है,
और मंगल महाराज जी इसके भाग्य के मालिक होकर के बैठे कहां पर हैं? जहां पर द्वादश भाव होता है हानि जो व्यक्ति करता है, ये नहीं कि नौकरी में है तो वहां रुकावट दे देगा, एजुकेशन में है वहां रुकावट दे देगा, व्यापार में है वहां रुकावट दे देगा। मेरे भाई, इसको मैं नहीं कहता हूं, इसको मेरा जो शास्त्र है वो कहता है। अभी इनके पत्रिका में मंगल के अंदर जो अंतर दशा चल रही है वह चल रही है महाराज सूर्यदेव की दशा चल रही है। सूर्य इनकी पत्रिका में शुक्र की युति बना करके एकादश भाव में बैठा हुआ है। जो गुरु की डिग्री देख रहे हैं बहुत कमजोर है, यह व्यापार ही करेंगे, अच्छे व्यापार का इनके पत्रिका में योग है। परंतु उसके पहले मंगल पूजन आप जरूर कराएं। आपके उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहां पर जाकर के प्रॉपर तरीके से विधि के साथ में मंगलनाथ का पूजन कराएं, साथ में एक माणिक्य धारण करा दें। और ये जो बच्चा आपके साथ, क्योंकि पिता के साथ विचारों में मतभेद बनाएगा, पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रखता है, तो उनको बोलो कि आपके साथ आपकी ब्लेसिंग दें। आप इनको ब्लेसिंग प्रतिदिन देना प्रारंभ कर दीजिए। रविवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाइए, इनका जीवन में इतना अच्छा योग हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। एजुकेशन में रुकावट आ चुकी है, परंतु इन उपाय को करिए, आपके जीवन में आनंद का योग बनेगा। जी, नरेश जी हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं नरेश बोल रहा हूँ, अपनी बेटी के बारे में पूछना। जी बताएं। नमस्कार। उसका जन्म, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 27/2/1976 1976 सुबह 8:06, सुबह 8:06। ये दिल्ली का जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं? ये अपने 8 साल हो गए हैं इसकी शादी को, और घर में इसके सुख बिल्कुल भी नहीं है, परेशानियां बहुत हैं। इस वक्त वो हमारे घर पे आके बैठी हुई है, 1 महीना हो गया, और ससुराल वाले कोई बिल्कुल एक्शन भी नहीं ले रहे। बिल्कुल आपके हृदय की जो दर्द है उसको मैं समझ सकता हूँ। आपकी जो बच्ची की पत्रिका में पंचम भाव में, मैं आज शुरुआत में बोला था, कार्यक्रम के शुरुआत में बोला, क्या बोला कि जब 5वें घर में शनि, मंगल, सूर्य या कोई भी पापी ग्रह बैठ जाएगा तो गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब कर देगा। उसको व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा, उसके जीवन में विपरीत योग बन जाएगा। और इनकी जो पत्रिका के हिसाब से 2009 से इनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु के अंदर गुरु का अंतर चल रहा है, गुरु चांडाल योग बन गया। तो जो इस बच्ची के जीवन में सुख था, मैं ज्योतिष के माध्यम से ऐसे ऐसे रहस्यों को बताना चाहता हूं जिसको आपको कोई मूर्ख ना बना सके, कोई गुमराह ना कर सके। आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बच्चे की पत्रिका में सिर्फ एक दोष आ गया। वह दोष कैसा आया कि गुरु चांडाल योग बना दिया। गुरु चांडाल योग बनाया कहां से? जहां से सुख मिलता है, द्वितीय भाव के से इसके जो जितने संसाधन थे, और पंचम भाव में शनि का बैठना इसके गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस बच्ची के जीवन में जो संघर्ष है, जो परेशानी है, उसका एक उपाय मैं बता रहा हूं, आप कराइए। बहुत गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इसके जीवन में सचमुच आनंद का योग बनेगा। अभी जो गुरु है, गुरु इसको विपरीत में ले जा रहा है, बाहर कर देगा। अगर इसको हम इस उपाय को नहीं करते हैं तो इसका तलाक तक करा देता है, और बाद में दुखदायी जीवन व्यतीत हो जाता है। करना है, गुरुवार का व्रत इस बच्ची को बोलो प्रारंभ कर दे रहना। एक नारियल लेना, उस पर पीले धागे 27 है, और जो भगवान विष्णु जी को करते हुए प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हमारे जो गृहस्थ जीवन में परेशानी का योग आया हुआ है उसको आप समाप्त कर दीजिए। वह नारियल कम से कम 27 गुरुवार निरंतर इस नारियल का दान कर देना है, पीले धागे लपेटकर, गुरुवार के दिन करना है। उसके बाद इसके जीवन में स्थिरता का योग आएगा। और इसकी पत्रिका में एक गुरु चांडाल योग बना हुआ है, उसका भी अगर हो सके, अगर आपका सामर्थ्य है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो गुरु चांडाल योग जो पूजन इसका जरूर करा दीजिएगा। इसके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। जी आचार्य जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो उपाय बताया ये जरूर अपनाएंगे और उनको फायदा होगा। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा। मैं भी। सुरक्षा जी है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्ते जी। नमस्कार गुरु जी। जय माता दी बेटा। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1982। 1982 बेटा। टाइम है 10:40 सुबह के। 10:40 सुबह के। और श्रीनगर कश्मीर में मेरा बर्थ हुआ प्लेस। जी बेटा, जी बेटा। सर, एक तो मेरी जॉब नहीं लग रही, पिछले 2 साल से छुट्टी हुई है, अभी तक मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, नहीं मिल रही है, और शादी का भी कुछ योग बन नहीं रहा है। पेरेंट्स बहुत परेशान है। बिल्कुल बच्चे, आपने मेरे को ना भी बताते बच्चे तो भी बताता है। एजुकेशन का अच्छा योग आपकी पत्रिका में बनाता है। आपके पत्रिका में मंगल योग आ गया, मंगलिक योग आ गया। मंगल लग्न में बैठ के आपके जीवन में देखो, सबसे पहला हम आपके विवाह का लेते हैं,
बहुत ध्यान से विवाह करिएगा बच्चे। देखिए, विवाह के पहले उपाय करना अनिवार्य है। विवाह के बाद जब कोई परेशानी आ जाती है तो मेरी बच्चियां बहुत परेशान हो जाती है। उनकी छोटी छोटी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू में देख के मुझे भी भय लगने लगता है। आपकी जो पत्रिका है उसका मैं उपाय बता रहा हूं। मंगल पूजन आपको करना है, मंगल अनुष्ठान करना है। उसके बाद एक बट वृक्ष के साथ अपना विवाह करके फिर आप विवाह करते हैं तो आपका विवाह का योग अतिशीघ्र बन जाता है। आपकी पत्रिका में बच्चे संपूर्ण रूप से काल सर्प योग बना है। द्वितीय भाव जहां से सुख भाव होता है, अष्टम भाव से जहां से पराक्रम, और एक तरफ में देखिए भाग्य का ग्रहण लग गया, कर्म का ग्रहण लग गया, इनकम आप सोर्स का ग्रहण लग गया। 3 जगह से आपका काल सर्प योग बन गया। अब 3 जगह जहां से भाग्य का निर्माण, आप कर्म तो अच्छा कर रही हैं, प्रयत्न तो बहुत कर रही हैं, लेकिन नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है। आपके माता पिता बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपका विवाह हो जाए, लेकिन वहां पर रुकावट का योग बन गया है। तो बेहतर होगा कि आप काल सर्प अनुष्ठान प्रॉपर तरीके से कराएं। एक मूंगा मंगलवार के दिन, ओरिजिनल मूंगा आप जो है सिर्फ मूंगा आपको पहनना और कुछ नहीं पहनना है। मंगलवार के दिन 7.25 रत्ते का मूंगा धारण करें, आपका विवाह हो, मेरी ऐसी कामना है। और आपके जीवन में आनंद का योग हो, मेरी ऐसी कामना, और अवश्य होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि माँ लक्ष्मी कैसे हमारे पास स्थायी रूप से टिक सके, क्योंकि उनका नाम चंचला है तो वो चलायमान होती हैं। तो छोटा सा कोई उपाय जिससे बिल्कुल हम आज बताना चाहूंगा। कार्यक्रम के शुरुआत का प्रश्न था और लास्ट में बता रहा हूं। इस उपाय को करना है पूर्णमासी के दिन, आपको करना है जहां पर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है। कहते हैं जहां पर नारायण जाती वहां लक्ष्मी जी अपने आप से भागी आती है। नारायण जी का पूजन करना है। किस तरीके से करना है? आपको नारायण जी को अश्वगंध का जो पूजन आदि करना है, उसमें पंचामृत से भगवान नारायण जी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद उनको पीले टावल होती है उससे उनका पूरे शरीर को साफ करना है और पीले वस्त्र को धारण कराना है। पीले वस्त्र को धारण कराने के बाद श्री सत्यनारायण व्रत कथा है प्रॉपर विधि के साथ। आप 3 महीने निरंतर करके देखिए, 3 महीने का अनुभव मुझे बताइए। अगर नारायण जी आपके यहाँ प्रसन्न हो गए तो आपके यहाँ सुख संसाधन का योग बनेगा। और सुख संसाधन कैसे आएगा? जब माँ लक्ष्मी आएंगी। इस उपाय को करिए। हमारे जितने उपाय होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, हमारे ऐसे कोई टोटके नहीं होते हैं। कोई आचार्य जी, ये पूर्णिमा के दिन या बृहस्पतिवार नहीं, पूर्णिमा, सिर्फ पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को करिए। देखिए, मैं आपको उस दिन का विवेचन करता हूं जिस दिन आपके जीवन में उसका 200% प्रभाव आए। मैं ऐसा उपाय नहीं बताता हूं, ऐसे कोई प्रयोग नहीं बताता हूं जिसका आपके जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस उपाय को आप करते हैं, पहला लॉजिक बता रहा हूं, भगवान का अर्चन पूजन बंधन होगा। दूसरा लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपने आस्था के साथ किया तो 2000% गारंटी देता हूं आपके जीवन में आनंद का योग होगा। और तीसरा इसका प्रभाव बता रहा हूं कि आपका यह जन्म तो सुधरेगा ही, आने वाला जन्म भी आपका सुधरेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। आचार्य जी, सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्ति के जो आपने उपाय बताए उसको दर्शक जरूर अपनाएंगे और उनको फायदा होगा। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से है परेशान या दुखी है, पारिवारिक कलह से, या आपको किसी रोग ने घेर रखा है, या फिर विवाह, संतान, सुख या धन की चिंता से आप तनावग्रस्त हैं? परेशानियां कोई भी हो, हल है ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी के पास। विघ्न बाधा निवारण हेतु आप हमारे कार्यालय से सिद्ध गणेश लक्ष्मी यंत्र मंगवा सकते हैं, या फिर विद्वान ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से स्वयं संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है तारे और सितारे, आचार्य विनोद कुमार जी, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नियर SBI बैंक, क्लब रोड, न्यू दिल्ली। हमारे मोबाइल नंबर है 09958633529, 09310467616। आचार्य विनोद जी से आप चंडीगढ़ में भी मिल सकते हैं। संपर्क करें SEO नंबर 1132-33, सेकंड फ्लोर, केबिन नंबर 33, सेक्टर 22B, चंडीगढ़। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप फीस हमारे SBI अकाउंट नंबर 310901175779 में जमा करा सकते हैं। हमारे चंडीगढ़ के मोबाइल नंबर है 09803062020, 09876234411।